और अब वक्त बिहार प्राइम का है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। नवादा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने कहा कि नवादा की रुकी हुई विकास पर जोर देना जरूरी है। नवादा में बीते 25 साल से विकास नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। 17 सूत्री कार्यक्रम है जिसके तहत मैं नवादा में काम करना चाहता हूँ। सबसे पिछड़ा शिक्षा क्षेत्र है। नवादा ज़िले में शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है, उस पर काम करना चाहता हूँ। बंद पड़े उद्योगों को चालू करना। नवादा ऐसी जगह में एक भी उद्योग धंधे नहीं हैं, जो भी पहले से थे वो बंद पड़ गए। क्योंकि संसाधन का अभाव, पैसा का अभाव, लॉकडाउन में और कमर टूट गई लोगों की, इसलिए उद्योग बंद हो गए। मैं उसे चालू करवाना चाहूँगा। नगर में सुंदर पार्क बनवाने का लक्ष्य है कि नवादा से शहर में बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कोई एक पार्क नहीं है। नगर में नगर भवन है, वो भी सुदृढ़ नहीं है, जहाँ लोग 100-200 आदमी, 500 आदमी पार्क बनाकर बैठ सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई खास जगह है ही नहीं, बच्चों के लिए भी जगह नहीं है। जिले में खेल प्रतियोगिता के लिए उत्तम व्यवस्था करना। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक निजी चैनल से खास बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने के लिए उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि यह उनके पिता का सपना है और वो अपने पिता के सपने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर फिर से 5 साल के लिए नीतीश सीएम बनते हैं तो यह राज्य के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। तो पिता ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था, चिराग पासवान ने यह कहा। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार फिर सीएम बनते हैं तो राज्य के लिए बड़ी आपदा होगी, चिराग पासवान ने कहा। और पिता ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। और बेगूसराय का व्यवसायी वर्ग अब राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए किसी के भरोसे आश्रित नहीं रहेगा और व्यवसायी वर्ग अब खुद ही विधानसभा चुनाव में अपने जनाधार को मजबूत करेगा। इसलिए जिला व्यवसायी महासंघ द्वारा राजेंद्र कुमार राजा को बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र मैदान में उतारा गया है। राजेंद्र कुमार राजा ने आज ही निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन दाखिल किया है। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अपनी अपनी जीत के हर कोई दावे कर रहा है। कोई पार्टी का, कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, वो अपनी जीत के दावे कर रहा है। नामांकन का दाखिला जो है, दौर जो है, वो लगातार जारी है। पार्टी सामाजिक समीकरण का अनदेखी करते आ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला व्यवसायी महासंघ ने यह तय किया कि हम अपनी उम्मीदवारी देंगे और बेगूसराय में व्यवसायी के हितों की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। और जब व्यवसायियों पर कोई समस्या आन पड़ती है, कोई राजनीति का हाथ रख देता है, तो सभी व्यवसायियों ने यह तय किया। और ऐसे व्यवसायी जो एक पिता का बेटा, जो 3 समाज आता है, 22 का चेहरा है, उसको आगे किया गया है। और मैं बेगूसराय का मान सम्मान का काम करेंगे। बेगूसराय के मान और सम्मान की झंडा को मैं हमेशा बुलंद करूंगा। यही मैं आप लोगों के साथ, बस इसी को लेकर के मैं जनता के बीच जाऊं। और बेतिया में निगरानी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क को 49,500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग ने बेतिया के सीएस कार्यालय में छापेमारी कर हेड क्लर्क शंभू शरण सिंह को रंगे हाथों पकड़ा है।
तो जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों की गतिविधियां भी लगातार बढ़ती जा रही। इसी क्रम में मधुबनी के खजौली विधानसभा से रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी बबलू गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के मौके पर कोरोना की वजह से जुलूस दिखाई नहीं दिया। इस मौके पर प्रत्याशी ने बताया कि लोग काम के आधार पर वोट करें। सबसे पहले आपको धन्यवाद, जो मैं पहला व्यक्ति नॉमिनेशन किया हूँ नंबर 1 में। और बात है खजौली विधानसभा का, तो मैं खजौली विधानसभा की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को देख के वोट मत करें और अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट करें, हमारे आने वाले पीढ़ियों को देख के वोट करें। हमारा ऐसा क्या होगा जो हम किसको वोट दें जो हमारा बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा हम क्या करें जिससे हमको शिक्षा में अच्छा हो। हमारा जो खजौली विधानसभा है बहुत भ्रष्ट हो गया है, ऐसा क्या करें जो हमको आगे बढ़े, चाहे सड़क के मामले में ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, गरीबों का हक के मामले में ले लीजिए, किसी मामले में अच्छा नहीं है। वो यही चाहते हैं खजौली विधानसभा की जनता से कि एक बार ऐसा वोट कीजिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट करें, ताकि हम सर उठा के बोल सके कि हमने अच्छा वोट किया है, अपना मत का सहयोग किया है। तो लोकतंत्र को लेकर नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में छापुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह ने वोटरों को रिझाने के लिए जनसंपर्क अभियान किया। बता दें कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र से नीरज कुमार सिंह बबलू पीछे 2 टर्म से लगातार विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, चुनाव सामने है, जंग जारी है और हम लोग विकास के नाम पर अपने इलाके में घूम रहे हैं। चारों तरफ सड़क, बिजली, पानी जो बन रहा है, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, 10% कहीं जहां काम छूटा हुआ, वो भी काम आने वाले दिनों में लगभग 2-4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। लोगों में चारों तरफ उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के तरफ और नीतीश कुमार जी के साथ में सभी लोगों का एक पूरा जन समर्थन जबरदस्त उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में काम कर रही है, इसलिए पूरा इलाका देखा है और एनडीए भारी जीतने वाले, और खास करके सुपौल जिला में 5 सीट हम लोग लड़ रहे हैं और 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगा। समझते हैं कि पिछली बार से जितना बहुमत मिला अभी तक में सबसे ज्यादा बहुमत इस बार हमारी जीत होगी, ये निसंदेह है। चारों तरफ से लोग उत्साहित हैं और वो होने वाला है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से बतौर स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर आरएलएसपी प्रत्याशी प्रशांत पंकज ने अपना नामांकन भरा। नामांकन के दौरान हजारों कार्यकर्ता उनके साथ दिखाई दिए। आज उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, उन सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए आप सभी लोगों से वादा करते हैं हर हालत में जो आपकी तमन्ना है कि बाहरी उम्मीदवार को भगाना है और स्थानीय को जिताना है, आपकी इस तमन्ना को जरूर हम पूरा करें। बहुत सारी समस्याएं, स्थानीय विधायक नहीं होने के कारण न यहाँ पे सड़कें बनी, कुछ भी काम यहाँ पे नहीं हो पाया। आप सभी लोग अगर हमें और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वहीं त्रिवेणीगंज विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार संतोष कुमार सरदार भी लोगों के बीच पहुंचे और जनता से आशीर्वाद मांगा। इस कड़ी में प्राइम न्यूज संवाददाता कुंदन कुमार ने उनसे बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बीत चुकी है, बिहार विधानसभा चुनाव की विसात बीत चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार चुके हैं। आज इसी कड़ी में बात हम त्रिवेणीगंज विधानसभा चुनाव की करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संतोष सरदार जी। संतोष सरदार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। धन्यवाद सर। सर, इस बार की चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार चुनाव का जो पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब। आपके पास आपके विपक्ष का नेता जो है वो शिफ्टिंग विधायक क्या रह चुकी है, आपको कैसा लग रहा है, कितना कठिन है आपको ये चुनाव?
देखिए, वो सिटिंग विधायक रही है, लेकिन क्षेत्र में उसका कुछ खास छवि नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र कभी गई ही नहीं। लोगों से कोई लगाव है ही नहीं उनका, किसी से कोई संपर्क है ही नहीं, ना ही कोई विकास का काम किए। सिर्फ कुछ लोगों के बात पे वो रहती है और उन्हीं लोगों के इशारे पे वो चलती है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि हम भारी से भारी बहुमत से इस बार उनको हराएंगे और जनता का आशीर्वाद इस बार मेरे साथ है। सर, आपको ये राजनीति में रुझान आया, दिलचस्पी ही राजनीति करने की, हालांकि आपके परिवार के लोग काफ़ी दिनों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये अचानक कैसे? देखिए, हमारा परिवार हमेशा से राजनीति में, आज़ादी के टाइम से राजनीति में रहा है। दादाजी सर्वप्रथम आज़ादी के बाद एमएलए बने थे, फिर एमपी बने। उसके बाद पिताजी 77 में सांसद बने थे, 90 में चाचा जी एमएलए बने थे, फिर 2000 में फुआ बनी थी, फूफा जी बने थे, फिर पिताजी भी 2005 में आरजेडी के से चुनाव जीते थे। और हम भी छात्र जीवन से ही। और छातापुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने डॉक्टर विपिन कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं डॉक्टर विपिन कुमार सिंह आरजेडी पार्टी से सिंबल लेकर छातापुर पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, नामांकन का दौर जारी है, डोर टू डोर अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों के बीच जाया जा रहा है, जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाया जाए। तो बिहार विधानसभा चुनाव में सरगर्मियों के बीच लगातार उम्मीदवार नामांकन रहे हैं। इस बीच 3 बार से बीजेपी से विधायक रह रहे नितिन नवीन ने नामांकन दाखिल किया। बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन के बाद नितिन नवीन ने कहा कि अपनी मां भगवान हनुमान काली मां के आशीर्वाद के बाद हमने नामांकन किया है और उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता उन पर भरोसा करेगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने का अवसर मिलता है, वो अपने आप में बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होता है। और मैंने आज लोगों के आशीर्वाद से आज और माँ के आशीर्वाद से, महावीर मंदिर हनुमान जी के आशीर्वाद से और काली मैया के आशीर्वाद से पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और जनता का आशीर्वाद पुनः मिले इसके कामना के साथ आज। और पटना के छजुभाग भाकपा माले ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां मौजूद माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि राजनीति के नाम पर नीतीश जी ने बहुत गंदा खेल खेला है। मधुबनी के लोग जल भराव से परेशान रहते हैं। मधुबनी नगर परिषद में 30 वार्ड के साथ कई अन्य नजदीक के इलाके हैं जहां के लोग जल भराव से बुरी तरह परेशान हैं। खासकर बारिश के मौसम में लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इन इलाकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सोनपुर विधानसभा से पूर्व विधायक विनय कुमार सिंह ने नामांकन किया। विनय कुमार ने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। विनय कुमार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर पटना में निर्दलीय उम्मीदवार पुरुषोत्तम कुमार ने अपना नामांकन किया और निर्दलीय उम्मीदवार पुरुषोत्तम कुमार घोड़े पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचे और पटना के छज्जूबाग स्थित निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने नामांकन किया। भागलपुर के पचगछिया गांव में जलावन की लकड़ी लाने जा रहे 2 मासूम भाई बहन की पोखर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के पास ही पानी से भरे पोखर में डूबने से दोनों की मौत हुई है।
तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छातापुर विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार दीपक मिश्रा ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मौजूद बुजुर्गों ने मिथिला रीति रिवाज के तहत उनका स्वागत किया। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनप्रतिनिधि भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से उम्मीद भी लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी रोहतास जिले का एक गांव है जहां आज भी लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं। यहां जरा सी बरसात होने पे हाल बेहाल हो जाता है और लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। उधर पूर्णिया में बेखौफ अपराधियों का एक बार फिर तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को गोली मार दी और पुलिस द्वारा युवक को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। तो यहां अपराधी कितने बेखौफ हैं, इस वारदात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और छातापुर विधानसभा सीट पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अभिखु शर्मा को अपना उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा। वहीं से सिंबल मिलने पर जीवजपुर में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो हर तरफ चुनावी माहौल है, सरगर्मियां तेज है, नामांकन का दौर जारी है। उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, दावे कर रहे हैं जीत के। देखना ये होगा जब 10 नवंबर को नतीजे आएंगे तब जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।